अभी भी मैं खुद सीखने की तलाश में हूँ और ये सिलसिला कभी पूरा नहीं होता हाँ। है नहीं। तो क्राफ्ट जो है आपकी, मतलब आपका जो तरीका है, खास तौर से हिंदी सिनेमा में अक्सर लोग जो है ना इस बात पे एम्फेसिस बहुत देते हैं कि डायलॉग बाजी को ही एक्टिंग समझते हैं, है ना, जिस पे हम लोग कई बार अकेले में बात भी करते हैं कि डायलॉग्स तो एक सूत्रधार है, माध्यम है, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें हैं, एक सब टेक्स्ट है, साइलेंस का यूज़ है, तो वो क्या है आपका टेक इसके ऊपर? आई थिंक जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स डायलॉग एक पार्ट है एक्टिंग का। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जैसे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है अगर डायलॉग्स में सबटेक्स्ट भी है, पॉजेज हैं ऑलरेडी लिखे हैं। मैं अगेन फिर मैं हनी भाई का नाम लूँगा क्योंकि जो अभी मैं जो रिसेंटली मैं वही फिल्म करके आया हूँ, क्योंकि उसमें भी डायलॉग्स हैं लेकिन उन डायलॉग्स के पीछे का जो सबटेक्स्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पॉजेज हैं, रिदम है डायलॉग में, तो उन डायलॉग्स को बोलने में बड़ा मज़ा आता है। अभी हमारे यहाँ का जो अक्सर चलन है कि जो बोल रहा है वही उतना ही मीनिंग है उसका, उसके पीछे आगे कुछ नहीं है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। हाँ, गुस्से से बोलते हैं मैं तुझे जान से मार दूंगा, लेकिन सब टेक्स्ट कि भाई मैं जान से नहीं मारूंगा, मैं कुछ और करूंगा, ये भी हो सकता है ना। तो वो अक्सर कम होता है क्योंकि हमारा ऑफकोर्स ट्रेडिशनल जो प्लेज होते थे या फोक प्लेज होते थे वो उतना ही होता था, जितना बोल रहे हैं उतना ही उसका अर्थ होता था। तो फाइनली जैसे इवॉल्व हुआ सिनेमा या थिएटर इवॉल्व हुआ, उसमें जो लिखा हुआ कुछ और है लेकिन इंटेंशन कुछ और है, इस तरह की चीज़ें भी लिखी गई, तो ये भी है। हालांकि जब ये किसी एक्टर को मिलती है इस तरह की चीज़ें तो वो ऑफकोर्स फॉर्चुनेट है, बजाय इसके जैसे अक्सर मैं सबकी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ जो बड़ी फिल्में होती हैं उसमें जितना बोला जा रहा है उतना ही है, उसके आगे पीछे इतना ज़्यादा कुछ वो होता नहीं। लेकिन जो अच्छी स्क्रिप्ट होती है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, उसमें बोलने के पीछे का जो अर्थ होता है वो बहुत जो बोल रहे होते हैं उसके ऑडियंस उसके पीछे का अर्थ समझ रही होती है। आई थिंक उससे अच्छी डायलॉग राइटिंग कुछ नहीं होती, जहाँ तक मुझे एज एन एक्टर मुझे लगता है। हाँ, मतलब हम लोगों ने भी एक फिल्म की, मैं ये प्लग इन कर देता हूँ, भानुशाली स्टूडियोज की एक फिल्म आने वाली है जिसमें आपने मेन रोल किया है, कौस्ताव। तो उसमें भी एक सीन है, तो वो ज़्यादा तो बता नहीं सकते, लेकिन एक सीन है जहाँ पे एक खंजर का जिक्र किया आपने, एक खंजर का जिक्र किया है और वो पूरी बात जो है वो आधी छोड़ दी है। तो जिस तरीके से किया था वो आई थिंक 90% ऑफ एक्टर्स उस तरह से नहीं करते। टोटली एग्री विद यू। तो मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें, किसी को रिडिक्यूल नहीं कर रहा हूँ, ये मतलब नहीं है कि कोई अच्छा है और कौन बेहतर है। पॉइंट यह कि एक सोचने की बात है एक एक्टर के तौर पे। डिपेंड करता है क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर एक पेज लिखा हुआ है और उसकी जगह पे अगर आईपोल शिफ्ट करके सिर्फ अगर वो बात कह के वो पूरी हो पा रही है तो आई थिंक बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। ये भी है और ये भी है कि कुछ इस तरह की भी स्क्रिप्ट होती है कि उसके हर डायलॉग जो है, हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी है। तो इसमें जैसे ये बोला आपने, तो इसमें कुछ जगहों पे ज़रूरी होता है कि पूरा अच्छे से याद करो ताकि वो जैसा लिखा है एग्जैक्टली वही हो, लेकिन कई बार ऐसा भी मौका हुआ है आपके साथ, जैसे न्यूयॉर्क में किस्सा आपने सुनाया था, मैं चाहूँगा उसका भी जिक्र हो, कि जहाँ पे जब आपको बोल दिया गया था कि यार ये फ़ौरन कर दो और बिना याद किए आपने पूरा उसको समझ लिया और सब टेक्स्ट को समझ के अपने हिसाब से किया था, तो दोनों। हाँ, आई थिंक वो न्यूयॉर्क फिल्म थी एक, उसी की बात कर रहे हो। हाँ, तो उसमें क्या हुआ, जब मैं न्यूयॉर्क गया, फिल्म का नाम न्यूयॉर्क था और न्यूयॉर्क में शूटिंग हो रही थी, तो मैं गया जिस दिन गया आपको जेट लैग था मुझे, तो उन्होंने बोला कि ये सीन है नवाज आज ही करने क्योंकि लोकेशन आज ही की है, तो ये वाला सीन खत्म कर देंगे तो बहुत अच्छा है। मैंने सर मैं तो पूरा मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्योंकि 14-15 घंटे की जर्नी करके मैं गया था। तो एनीवे खैर उन्होंने मुझे 8-9 पेजेस दिए और मैं इसको डायलॉग, मैंने बोला कभी को कि अगर मैं डायलॉग याद करूँगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि डायलॉग टू डायलॉग याद करना इतने कम वक्त में शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। बट हाँ, ये एसेंस जो है इस पूरे 4-5 पेज का जो एसेंस है वो मैं जर्नी दिखा सकता हूँ। तो उसको ऑफकोर्स विजुअलाइज किया कि क्या हुआ था उसके साथ, जिलगई नाम था उस कैरेक्टर का, जिलगई के साथ क्या क्या हुआ होगा, कैसे कैसे ले गए, कहाँ कहाँ से उसको ले गए और क्या क्या हुआ उसके साथ, तो विजुअलाइज किया और फिर लाइक कैमरा सामने था तो उसको, क्योंकि एक बार आप अगर विजुअलाइज कर लो तो फिर वो आई थिंक बहुत आसान हो जाता है। तो वो
उसमें फंबल भी था, ओवरलैपिंग भी हो रही थी, तो वो अच्छा लगा। वो एक ही टेक में हो भी गया था वो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बजाय डायलॉग याद करने के उसका एसेंस अगर आ रहा है निकल के तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो स्क्रिप्ट में लिखा है ऑफ कोर्स वो तो बोलना ही पड़ेगा आपको।